ओके। तो क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन का वन शॉट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। सो प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या होता है। प्रिसीशन कहता है कि हाउ क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। सपोज अगर ये एक लकड़ी का पीस है और मैंने तुम्हें मेजर करने के लिए बोला। ओरिजिनली लकड़ी का पीस का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। बट तुमने जब मेजर किया तो तुमने कोई फॉल्टी टेप यूज़ किया और तुम्हारा मेजरमेंट आया 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा फिर से मेजर करो, तुमने तुमने निकाला 3.1 सेंटीमीटर। फिर तुमने निकाला 3.3 सेंटीमीटर। फिर तुम्हारा आंसर आया 2.9 सेंटीमीटर। तुमने 4 बार रीडिंग दिया। चारों रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से गलत आ रहा है, लेकिन चारों रीडिंग एक दूसरे के क्लोज है। इसीलिए हम कहते हैं द रीडिंग्स आर प्रिसाइज। प्रिसीशन मतलब करेक्ट नहीं होने से भी चलेगा, बट तुम्हारे रीडिंग एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, तब इसको प्रिसीशन कहा जाता है। multiple measurements are to each other, how close multiple measurements are to each other। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ठीक उल्टा कहता है। एक्यूरेसी कहता है तुम्हारा मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है। जैसे जब एक्यूरेसी का बात आएगा तो दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी में क्या होगा, अगर 5 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू है तो एक्यूरेसी कब होगा, अगर तुम्हारा वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है, तुम्हारा 5.1 सेंटीमीटर आ रहा है, तुम्हारा 4.99 सेंटीमीटर आ रहा है, इन्हें कहा जाएगा एक्यूरेट वैल्यूज। तो एक्यूरेट वैल्यूज यानी जो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होते हैं उन्हें कहते हैं एक्यूरेट वैल्यूज। और प्रिसाइज वैल्यूज यानी वैल्यूज जो गलत भी हो सकते हैं पर एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, यानी तुम्हारे रीडिंग्स जो एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं उन्हें कहा जाता है प्रिसाइज। और अगर ये प्रिसाइज वैल्यूज एक्चुअल रीडिंग के क्लोज होंगे तो उन्हें एक्यूरेट भी कहा जाएगा। जैसे इस केस में नहीं है एक्चुअल वैल्यू से क्लोज, तो दे आर नॉट एक्यूरेट। दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी हम कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5 बनानास 10 ऑरेंजेस, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अनसर्टेन होते हैं तो उन्हें इनफाइनाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे, 5 बनानास 10 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स 3 पेंसिल्स, इन केसेस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछे तो वो कहेंगे हम इनफाइनाइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी जिन वैल्यूज का कोई मीनिंग होता है, वजन होता है। नॉन जीरो डिजिट, दुनिया के सारे नॉन जीरो डिजिट्स यानी जो जीरो नहीं उनके अलावा सारे डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नंबर के बिटवीन में अगर जीरोज आ रहे हैं, जैसे ये 1 और 5 तो नंबर है, उनके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी वो जीरोज भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट, यानी उनका भी कुछ वैल्यू होगा, कुछ वजन होगा। जैसे 4 और 5 के बीच में दो जीरोज आ रहे हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज, अगर कोई नंबर से पहले जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी उनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उनका कोई वजन नहीं है। तो जैसे ये नंबर, इसमें 2 से पहले ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। याद रखना, सामने कोई और नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब होता है कोई भी नंबर आने से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हो उन सबको लीडिंग ज़ीरोज़ कहा जाता है। ठीक है, लीडिंग ज़ीरोज़। तो ऐसे केसेस में जहां नंबर से पहले बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं उन केसेस को कहा जाएगा लीडिंग ज़ीरोज़, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में ज़ीरो काउंट नहीं होगा, बिकॉज उनका कोई वैल्यू नहीं है, वजन नहीं है। अब ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग यानी पीछे के जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट हो और पीछे जीरोस हो तब जीरोस का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे देखो 2.300, पीछे जीरो है और डेसिमल भी है, तो अगर डेसिमल के पीछे जीरोस हैं तो जीरोस का वैल्यू होता है। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं हुआ तो विदाउट डेसिमल पीछे के जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता। यानी एक छोटा सा एग्जांपल, 2300 में पीछे के जीरोस का कोई वैल्यू नहीं है, बट 2.300 में पीछे के जीरोस के वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सिग्निफिकेंट काउंट करे तो नंबर तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 नहीं होगा, सिर्फ 1 2 काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। तो पीछे के जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिर्फ 2 और 3 यानी 2। टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हैं। इस केस में अगर जाओगे तो क्योंकि डेसिमल है तो पीछे के जीरोस भी काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 देयर आर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सामने के जीरोस काउंट नहीं होते, पीछे के जीरोस काउंट होते हैं अगर डेसिमल हो, और पीछे के जीरोस काउंट नहीं होते अगर डेसिमल नहीं है। दो नंबर के बीच में जीरोस काउंट होते हैं। नॉन जीरो नंबर्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 4308, यहाँ पे जीरो नंबर के बीच में आ रहा है तो ये भी काउंट होगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे दो नंबर के बीच में जीरो आ रहे हैं तो ये सब काउंट होंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे नंबर के पीछे जीरोज हैं बट ये नंबर में कहीं पे डेसिमल नहीं है तो पीछे के जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 डेसिमल है, उसके बाद में जीरो है तो डेसिमल के बाद जीरोस काउंट होते हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखो
इस नंबर से पहले के जीरोस यानी लीडिंग जीरोस, नंबर आने के पहले जितने भी जीरोस हैं वो कभी काउंट नहीं होते। तो 5 काउंट होगा और पीछे के जीरोस काउंट होंगे बिकॉज यहाँ पे डेसिमल भी था। तो ये क्योंकि डेसिमल है तो पीछे के जीरोस हमें काउंट करना होगा। तो 1 2 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन इन केस ऑफ एडिशन। एडिशन के केस में यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं 33.3, 3.11, 0.313। इन नंबर को ऐड करोगे तो आंसर आता है 36.723। हमें इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स, in case of addition or subtraction of significant figures, the answer must have same number of digits after decimal। आंसर के पास डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितना उस नंबर के पास होगा जिसका डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट्स होंगे। सिंपल भाषा में इन 3 नंबर में से किसका डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो सबसे कम इसके पास है। तो क्योंकि इसके पास सबसे कम है, डेसिमल के बाद 1 है, तो हमारे आंसर के पास भी डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 36.7। सिमिलरली, अच्छा तो ये गया इसका कहानी। फॉर मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन का क्या सिस्टम है। फॉर मल्टीप्लिकेशन द आंसर शुड हैव as many significant figures as that by the number having least digits after decimal। तो तुम्हारे आंसर के पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के केस में जितना उस नंबर के पास होगा जिसके डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सिंपल भाषा में 51.028 को मल्टीप्लाई किया 1.31 के साथ। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो फिर हम इसको चूज करेंगे जिसका डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट है। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो तुम्हारे आंसर के पास भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, तो एडिशन और मल्टी सब्सट्रैक्शन के केस में डिजिट्स मैटर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करेंगे, अगर एक मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर के साथ तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों में या फिर 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, कोई इशू नहीं है। जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम चेक करेंगे इन नंबरों में से किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं। तो अगर जिसके पास भी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होगा, अगर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो जिसके पास भी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो तुम्हारे आंसर के पास भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जैसे इस केस में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर था, इसके पास सिर्फ 2 डिजिट्स, इसके पास 3 डिजिट। तो ये इसको चूज़ किया, इस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है तो आंसर के पास भी 3 ही होगा। उसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज 2 तरह के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यानी जो खुद में ही काफ़ी हैं, डिराइव्ड होते हैं जो फंडामेंटल मिला के बनते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ द सिस्टम को सबको पता है, MKS सिस्टम, जिसको बोलते हैं मास केजी सेकेंड। ये दुनिया के कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको और किसी यूनिट का हेल्प नहीं लगता, ये खुद में ही काफ़ी हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस के लिए कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। इनका सिंबल यहाँ पे गिवन है। उसके बाद जाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड वो यूनिट्स होते हैं जो इनको मिला के बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी लिखना हो तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर आ रहा है यहाँ से तो हमने लेंथ से मीटर को यूज़ किया और टाइम से इसको यूज़ किया, यानी हमने 2 फंडामेंटल यूनिट्स को मिक्स करके बनाया है। तो दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, जिनको फंडामेंटल्स की मिक्सचर से बनाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स के। ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, एनर्जी का जूल, पावर का वाट, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, चार्ज का कॉलम, पोटेंशियल का वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, साथ में उसके यूनिट्स भी लिखे हुए हैं। कुछ यूनिट्स याद रखना लेंथ का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1 AU, जो होता है 1.49 10⁻11 मीटर्स। 1 लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर। 1 परसेक 3.26 लाइट ईयर। 1 फर्मी 10⁻−15 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल है, यानी स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का यूज़ होता है। जैसे हमारे दुनिया में, अर्थ में डिस्टेंस मेजर करने के लिए सिर्फ किलोमीटर यूज़ होता है, स्पेस में मेजर करने के लिए इन सारे यूनिट्स का यूज़ होता है। मास के कुछ यूनिट, जैसे 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है 1000 kg। 1 AMU का मतलब क्या होता है 1.67 10⁻27 kg।
टाइम का यूनिट, लूनर मंथ कितना होता है, सोलर ईयर कितना होता है, ये सब याद रखना। दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, कभी कभी पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जैसे प्लेन एंगल। अब ये छोटे क्लास से हम आप पढ़ते आ रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। सो थीटा एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क का यूनिट भी होता है मीटर, यानी आर्क क्या होता है, आर्क होता है एक सर्कल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहा जाता है आर्क। डिस्टेंस मेजर होगा मीटर में, और उसके बाद डिवाइड करेंगे रेडियस से। अब रेडियस भी काउंट होता है मीटर में। अगर दोनों चीज़ मीटर में काउंट होता है तो आर्क भी मीटर में काउंट हुआ, रेडियस भी मीटर में, मीटर के यूनिट में काउंट होता है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, यानी एंगल के पास कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। सिमिलरली सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता है एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। अब एरिया काउंट होता है मीटर स्क्वायर के यूनिट में, और रेडियस को अगर स्क्वायर करेंगे तो रेडियस तो मीटर में काउंट होता था। जैसे ये 3 मीटर का एक सर्कल, 3 मीटर का रेडियस है, रेडियस तो मीटर में काउंट होता था, बट जैसे उसको स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यूनिट बचेगा नहीं। तो इट हैज़ नो यूनिट, वैल्यू है बट यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं होगा तो उन्हें कहेंगे डायमेंशन लेस। किसी के पास यूनिट नहीं होगा तो दे आर डायमेंशन लेस। उसके बाद आएंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है सेंटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ पे दुनिया में 3 तरह के सिस्टम्स हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ये जनरली, हाँ, तुम लोगों ने ब्रिटेन वगैरह में या यूएस वगैरह में इस तरह के सिस्टम चलते हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड इन्हीं 2 सिस्टम का यूज़ होता है, एम के एस, सी जी एस। तुम लोगों के लेवल के लिए यही यूज़ होगा, एम के एस, जिसे हम एक और नाम है एसआई यूनिट। फिर यहाँ पे कुछ कन्वर्शन टेबल है, अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पिको या फेमटो से। अगर फेमटो मीटर को मीटर में लेके जाना है तो 10⁻⁻15। अगर पिको मीटर या पिको कॉलम या पिको कुछ भी कोई भी चीज़ पिको के यूनिट में हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12। नैनो को कन्वर्ट करने के लिए -9, माइक्रो के लिए -6, मिली के लिए -3, सेंटी के लिए -2, डेसी के लिए -1। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लेवल के लिए, ठीक है, यहाँ तक। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, अगर माइक्रो का यूनिट, माइक्रो का सिंबल क्या है, म्यू। अगर मैं लिखूँ 2 माइक्रो एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 10⁻6 एम्पियर। ये छोटा यूनिट, ये बड़ा यूनिट में चला गया। जैसे 2 माइक्रोमीटर, इसको मीटर में ले जाने के लिए 2 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये टेक्निक है, ठीक है। तो दिस डेसी, मिली, सेंटी, दिस आर स्मॉल यूनिट्स। तो एक्चुअल यूनिट में जाने के लिए बस इन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उन्हें। ये इसमें और भी ढेर सारे हैं, बट स्पेसिफिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मल्टीप्लाई बाई 5/18। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई π/180। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में छोटा नंबर रखेंगे, ठीक है। याद रखना कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो तो तुम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो, तो तब मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से। जब छोटे यूनिट में जाएंगे तब न्यूमरेटर में छोटा नंबर रखेंगे, यानी 5/18। और जब बड़े यूनिट में जाएंगे, यानी मीटर पर सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट होकर किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो जब छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट, न्यूमरेटर में रहेगा बड़ा नंबर। जब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट, न्यूमरेटर में रहेगा छोटा नंबर। ये शॉर्ट ट्रिक है, तुम लोग वो वही किलोमीटर कन्वर्शन, आवर कन्वर्शन से भी कर सकते हो। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, 5/18, 18/5। डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए रेडियन यानी पाई में काउंट होता है, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन में जाने के लिए π/180। एक और बात याद रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट। इसका एक छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर मैंने मान लिया लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये जो 7 है, दिस 7 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो पीछे का सेंटीमीटर है, दिस सेंटीमीटर इज माई यूनिट। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिला 7/100 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/100 इज नथिंग बट 0.07 मीटर। 7/100 इज 0.07 मीटर। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 0.07 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मीटर है मेरा यूनिट, ठीक है। ये नॉर्मल कन्वर्शन है, 7 सेंटीमीटर को मीटर में लिया। बट अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर था, यहाँ पे यूनिट मीटर हो गया, यानी मेरा यूनिट बढ़ गया, सेंटीमीटर से मीटर में चला गया, तो यूनिट बढ़ गया। बट न्यूमेरिकल वैल्यू 7 से 0.07 हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू
कम हो गया, पहले 7 था अब 0.07 हो चुका है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया। तो इससे हमें रिलेशन मिलता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कमेगा तो यूनिट बढ़ जाएगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है कि अगर यूनिट बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली घटेगा। इसका एक छोटा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, डायमेंशन। तो ये तो अभी अभी डिस्कस हुआ ही था कि कोई भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता, तो एंगल आर्क बाय रेडियस दोनों का लेंथ लेंथ यानी मीटर मीटर। देखो मीटर ना लिख के हम लेंथ लिख रहे हैं बिकॉज लेंथ का ही यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो एल लिखने का मतलब है कि मीटर ना लिख के हम लिख रहे हैं लेंथ, लेंथ का ही यूनिट मीटर होता है तो हमने लेंथ लिख लिया। तो लेंथ लेंथ लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो डायमेंशनलेस। Similarly, sin theta, cos theta, tan theta. Sin theta perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is a length. Hypotenuse is also a length. Length length again cancel, तो again dimensionless. तो कोई भी sin theta, cos theta, tan theta इनका कोई यूनिट नहीं होता, तो डायमेंशनलेस। डायमेंशन थोड़ी देर बाद आ जाएंगे हम लोग। sin theta, cos theta, tan theta यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस। थीटा यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस। सिमिलरली याद रखना, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू द पावर समथिंग, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका भी कोई यूनिट नहीं होता। लॉग ए लॉग बी इनका भी यूनिट नहीं होता। इसके बाद आ रहे हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 kg के साथ 3 kg ऐड करो तो तुम लोग सिंपल आंसर कह सकते हो 8 kg। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 5 kg के साथ 3 सेंटीमीटर ऐड करो तो तुम लोग कभी आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज केजी का यूनिट डिफरेंट है, सेंटीमीटर का यूनिट डिफरेंट है। तो इस केस में क्यों पॉसिबल था? बिकॉज केजी का यूनिट और केजी का यूनिट सेम है। यानी जब भी हम दो चीज़ों का एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो दोनों का यूनिट सेम होना इज कंपलसरी। बिकॉज वी कैनॉट डू 5 kg माइनस 2 सेंटीमीटर या फिर 5 kg माइनस 3 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज केजी का यूनिट अलग है, सेंटीमीटर का यूनिट अलग है। 5 kg से 3 सेंटीमीटर कभी माइनस नहीं कर पाओगे। तो एक बात हमें यहाँ से पता चल गया कि कभी भी दो चीज़ों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होता है तो दोनों का यूनिट सेम होना इज कंपलसरी, यानी केजी दोनों का सेम होना चाहिए। तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमने एक फॉर्मूला लिया एल प्लस अल्फ़ा, जहाँ मैं कह रहा हूँ एल का मतलब लेंथ होता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फिर अल्फ़ा का मतलब भी लेंथ ही होगा। बिकॉज अगर एल के साथ अल्फ़ा ऐड हो रहा है, इसका मतलब अगर एल लेंथ है तो अल्फ़ा भी लेंथ ही है, बिकॉज दोनों का यूनिट सेम होना कंपलसरी है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हमने वहाँ पे लिख लिया कि 10 अल्फ़ा इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ। ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है पर लेंथ होना नेसेसरी है। यानी अगर 3 मीटर के साथ कुछ ऐड करना है तो वो चीज़ 2 सेंटीमीटर हो सकता है या 2 मीटर हो सकता है, बट 2 kg नहीं हो सकता। दोनों का यूनिट सेम सेम होना नेसेसरी है। सिमिलरली एफ माइनस बीटा, जहाँ पे एफ है तुम्हारा फोर्स, ठीक है। अगर एफ तुम्हारा फोर्स है और तुम एफ से कुछ चीज़ माइनस करो, इसका मतलब बीटा भी तुम्हारा फोर्स ही होगा, बिकॉज दोनों का यूनिट सेम होना कंपलसरी है। तो अगर एफ का यूनिट न्यूटन आ रहा है तो बीटा का यूनिट भी न्यूटन ही होगा। तो वही कहानी है सिंपल, कि दो चीज़ों का अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो दोनों का यूनिट सेम होना कंपलसरी है। से अगेन लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। लॉगरिथम का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी यूनिट नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता। वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विद ए सिमिलर क्वांटिटी, जो अभी मैं कह रहा था, ठीक है। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब दोनों सिमिलर हो। ओनली मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर पॉसिबल बिटवीन डिसिमिलर क्वांटिटीज। तो अगर दो डिसिमिलर क्वांटिटी है यानी 8 मीटर एंड 2 kg, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 टू ज़ा 10 मीटर kg मीटर, ये कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड बट 8 मीटर प्लस 2 kg इज नॉट अलाउड, ठीक है। मैथमेटिक्स में 8 मीटर के साथ 2 kg अलाउड नहीं है बिकॉज दोनों का यूनिट अलग है। बट 8 मीटर और 2 kg के बीच में मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, because multiplication and division are allowed but addition and subtraction are not allowed। इसके बाद हम जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ फॉर्मूलाज नियम होते हैं। पहला, राइट द जनरल फॉर्मूला। हमें सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखना होता है, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। फिर हम कन्वर्ट करते हैं सारे यूनिट्स को उनके फंडामेंटल फॉर्म यानी एसआई फॉर्म में, एसआई यूनिट में।
उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं बिटवीन सिमिलर यूनिट्स, तो जो जो सिमिलर यूनिट्स होंगे उनको कैंसिल करना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, वो करेंगे सिमिलर यूनिट्स पे। और उसके बाद हम फाइनल आंसर लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। दो एग्जांपल मैं दिखा के दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। दिस इज रिवीजन। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, जब भी रिक्वायरमेंट होगा हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे मुझे फोर्स का एग्जांपल, मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है। ठीक है, अब देखो डायमेंशन होता क्या है। तो पहले हमारा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, राइट द जनरल फॉर्मूला। फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू एम इन टू ए। उसके बाद कहा गया है राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद स्टेप है राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। एम माने मास, मास का यूनिट केजी, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स टू देयर फंडामेंटल फॉर्म। ये ऑलरेडी सारे ऐसा यूनिट में है, केजी इज ऐसा यूनिट, मीटर इज ऐसा यूनिट, सेकंड इज ऐसा यूनिट, तो सब ऐसा यूनिट में है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है बिटवीन सिमिलर यूनिट्स। कोई भी सिमिलर यूनिट यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर नीचे कट सकता है, सब डिसिमिलर है, केजी मीटर सेकंड कोई सिमिलर नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये स्टेप भी हो गया। राइट द फाइनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन में लिखने के लिए हमारे पास उन कुछ टीम होते हैं, तुम्हारे लेवल में एम एल टी ही काफ़ी है। इसके बाद एम्पियर भी आ सकता है, तो वो जब चाहिए होगा हम देखेंगे, बट मेनली तुम्हारे लिए तीन ही टीम चाहिए। एम यानी मास का टीम, एम होता है मास का टीम, एल होता है लेंथ का टीम, और टी होता है टाइम का टीम। तो यहाँ पे टीम डिवाइड कर लो। टीम में आएंगे मास का टीम, लेंथ का टीम, टाइम का टीम। मास के टीम में केजी, ग्राम, वो सब आते हैं। मास के टीम में कौन आएगा, केजी। केजी मेरे पास कितना है, एक ही है, तो मास के टीम में पावर आएगा 1। मास के टीम का पावर नंबर लिखेंगे 1। फिर आता है लेंथ का टीम। लेंथ के टीम में कौन आता है, मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे एक ही मीटर है, तो लेंथ के टीम में लिखेंगे 1। फिर आता है टाइम का टीम। टाइम के टीम में आता है सेकंड, आवर, एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखो सेकंड है, पर दो है, कितने सेकंड से मेरे पास, 2 सेकंड से, यानी एस स्क्वायर 2 सेकंड से। बट 2 सेकंड तो है, यानी एस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एस इंटू एस, यानी दे आर 2 सेकंड्स, बट दोनों नीचे हैं, तो इनको लिखेंगे -2। हो गया डायमेंशन। ठीक है, एक और एग्जांपल जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। टेक्निक समझ लो बस, इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है एट एवरी पॉइंट। एक और एग्जांपल, जैसे प्रेशर। तो तुम्हें प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है, तो हम सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मूला लिखना। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स बाई एरिया। उसके बाद होगा यूनिट में कन्वर्शन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया यानी एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। फिर आएगा न्यूटन। न्यूटन होता है केजी, अभी अभी देखे हमने, केजी मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। फिर नीचे एक और जो मीटर स्क्वायर रह गया वो भी यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। अब सिमिलर यूनिट में मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो यहाँ पे मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, ये कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा आंसर केजी बाई सेकंड स्क्वायर मीटर। अब इनको टीम में डिवाइड करेंगे, मास एल टी, मास लेंथ टाइम। टीम में जब डिवाइड करेंगे तो मास मेरे पास कितना है, एक है। लेंथ मेरे पास एक है बट नीचे है। टाइम मेरे पास 2 है बट नीचे है। बस खत्म। दिस इज डायमेंशन। इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनमें इस तरह से तुम किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। जैसे एरिया फॉर्मूला पता है, डायमेंशन निकाल लिया। वॉल्यूम फॉर्मूला पता है, डायमेंशन निकाल लिया। ट्राई करेंगे घर में सब लोग। ढेर सारे नो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए। अब देखो डायमेंशन के यूजेस। डायमेंशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। एल एच एस, आर एच एस, कोई भी इक्वेशन फार्मूला या फिर मैथमेटिकल फिजिकल फार्मूला, उनमें अगर एल एच एस और आर एच एस का डायमेंशन हमेशा सेम होना कंपलसरी है। ठीक है, तो एल एच एस का डायमेंशन, आर एच एस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। देखो डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली नॉट करेक्ट, इसका मतलब होता है कि तुम इक्वेशन बना सकते हो खुद से जिसका डायमेंशन में भी करेक्ट निकल जाए, बट लॉज ऑफ फिजिक्स वो नहीं मान सकते, ऐसा पॉसिबल है। लॉज ऑफ फिजिक्स मानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट होना अलग चीज़ होता है और डायमेंशनली करेक्ट होना अलग चीज़ होता है। यानी सिंपल भाषा में डायमेंशनली करेक्ट होना यानी तुम्हारे इक्वेशन के इधर का यूनिट और इधर का यूनिट सेम है। बट हो सकता है ये इक्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो ना करता हो, तो डायमेंशनली तो करेक्ट है बट फिजिकली ये करेक्ट नहीं होगा।
तो वही हम कह रहे हैं कि हम डायमेंशनल टेक्निक से करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, बट फिजिकल करेक्टनेस हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ध्यान से याद रखना कि डायमेंशनल करेक्टनेस से हम बस इक्वेशन डायमेंशनली या यूनिट वाइज करेक्ट है कि नहीं वो कह सकते हैं, बट लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करता है कि नहीं वो नहीं कह सकते। तो अगर तुम्हें एग्जाम में पूछे कि डायमेंशन से हम बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। डायमेंशन से बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला निकालना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वी कैन डिराइव न्यू फार्मूलाज रफली, तो हम डायमेंशन से नए 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 फार्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं, बट रफली। क्यों? क्योंकि वही सेम बात कि करेक्ट है कि नहीं नहीं पता, कुछ हद तक हम निकाल सकते हैं, बट करेक्टनेस पूरा हम नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ही होगा तुम्हें। और डायमेंशन से हम यूनिट कन्वर्शन भी कर सकते हैं, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना। फॉर एग्जांपल डाइन्स डाइन से न्यूटन में जाना, या फिर मीटर से किलोमीटर में जाना, या फिर जूल से अर्ग में जाना। तो इन कन्वर्शन को हम कर सकते हैं थ्रू डायमेंशन। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, एन M1 L1 T1 पावर में ए बी सी इक्वल्स टू N2 M2 L2 T2 पावर में ए बी सी। ये होगा एक यूनिट, ये होगा दूसरा यूनिट, पर ध्यान रखना पावर दोनों केसेस में सेम होंगे। बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टार मार के दिमाग में रखना। ए बी सी इधर जो पावर होगा वही पावर राइट हैंड साइड में भी रिपीट होगा इन केस ऑफ यूनिट कन्वर्शंस। ठीक है, इसके बाद देखो लिमिटेशन और डायमेंशन। डायमेंशन हर चीज़ में करेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन उन्हीं चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है जिनके पास कोई यूनिट होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो नीचे 3-4 फॉर्मूलाज हैं। टी इक्वल्स टू 2√L/g, फिर यहाँ पे साइन थीटा मान लो, फिर यहाँ पे 50√L/g, फिर यहाँ पे √L/g लॉग ऑफ ए या एक्स या कुछ भी मान लो। ये चारों फॉर्मूलाज दिखने में डिफरेंट है, बट जब डायमेंशन के नज़रिए से देखेंगे तो ये चारों फॉर्मूला सेम निकलेंगे। क्यों? देखो ध्यान से। जब डायमेंशन की नज़र से देखोगे तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, एल का होता है, जी का होता है। इस फॉर्मूला में एल का होता है, जी का होता है, साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। इस फॉर्मूला में 50 का कोई डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज कांस्टेंट है ना, क्या ही यूनिट होगा उसका। एल और जी का डायमेंशन होता है, एल और जी का डायमेंशन होता है, लॉगरिथम का डायमेंशन नहीं होता। तो ये चारों फॉर्मूला में डायमेंशन सेम है, इसका भी एल बाई जी, इसका भी एल बाई जी, इसका भी एल बाई जी, इसका भी एल बाई जी। माने चारों का यूनिट सेम है, बट चारों फॉर्मूलाज डिफरेंट है। तो यहाँ पे डायमेंशन फेल कहा जाता है। डायमेंशन के हिसाब से ये चारों फॉर्मूला सेम है, बट तुम्हें आंखों से दिख ही रहा है कि ये चारों फॉर्मूलाज आर नॉट द सेम, ये पूरे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। डायमेंशन सिर्फ डायमेंशन या करेक्टनेस ही कह सकते हो, जो मैं अभी कह रहा था कि एक्सपेरिमेंटली वो करेक्ट होगा कि नहीं नहीं बोल सकता, वो सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस ही चेक कर सकता है। इट कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये किसी भी कांस्टेंट चीज़ का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकता डायमेंशन। ये हो गए सारे डायमेंशन के लिमिटेशंस। फिर हम चले जाएंगे इनके कुछ एग्जांपल्स में। जैसे अभी हमने कहा था ना करेक्टनेस चेक करना है एल एच एस आर एच एस का, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे कि चेक द करेक्टनेस या एक्यूरेसी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो साइड अलग अलग लेंगे, एक लेंगे एल एच एस, एक लेंगे आर एच एस। एल एच एस में आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट, तो फिर मास का होगा और वी स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, पर जो लोग नए कर रहे हो उनके लिए जस्ट एक बार मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता तो हम लिखेंगे ही नहीं। हाफ का डायमेंशन नहीं है तो लिख के क्या फ़ायदा। मास का डायमेंशन होता है, मास का यूनिट क्या होता है के जी, इंटू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर बाई सेकेंड का स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर, तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर 3 टीम में डिवाइड करेंगे एम एल टी में, तो मास की टीम में के जी 1 है तो 1, लेंथ की टीम में 2 मीटर स्क्वायर है, टाइम की टीम में 2 सेकंड है पर नीचे है, तो ये आ गया डायमेंशन, तो ये आ गया मेरा डायमेंशन। सिमिलरली एम जी एच का निकालेंगे, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो मास की टीम में आएगा के जी। ठीक है, ये आर एच एस के लिए है। मास के टीम में आएगा के जी इंटू जी यानी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सिलरेशन का क्या होता है मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, इंटू एच यानी हाइट, हाइट होता है मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। इसको फिर से टीम में डिवाइड कर दो, एम एल टीम की टी के टीम में, मास की टीम में 1 है, लेंथ की टीम में 2 है, टाइम की टीम में -2 है, बिकॉज नीचे है। तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो द इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, इसे इस तरह से हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मैच करके। उसके बाद फार्मूला डिराइव करना, जो हमने कहा था कि हम डायमेंशनली फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कुछ हद तक। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक फार्मूला डिराइव करो सेंट्रीपिटल फोर्स का
जहाँ पे फोर्स एक्टिंग डिपेंड कर रहा है मास पे जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। अब क्वेश्चन कह रहा है एक फोर्स है, ठीक है, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक फोर्स है जो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, बट कैसे डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता। जब कोई चीज़ नहीं पता तो हम उसका पावर भी कह नहीं सकते कि स्क्वायर में डिपेंड कर रहा है कि इन्वर्स में डिपेंड कर रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो इनका पावर ले लो ए बी सी, नहीं पता तो ए बी सी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट के। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब एल से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एफ। एफ तो हमें बोल के दिया है क्वेश्चन में, इट इज फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है, एम एल टी माइनस टू, आज ही हमने स्टार्टिंग में निकाला था। अगर तुम भूल गए तो तुम यहाँ पे फिर से निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन था एम एल टी माइनस टू। फिर जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में कौन है, ये पूरा इक्वेशन है, तो लिखेंगे आर एच एस इक्वल्स टू के एम ए वी बी आर टू द पावर सी। अब k तो कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन जाने के बाद जो आता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब आते हैं m। m यानी मास, मास होता है kg, kg टू द पावर a। v होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, उसके पावर में है b। r होता है रेडियस, रेडियस यानी मीटर, मीटर के पावर में c। kg टू द पावर a, b अंदर जाएगा तो मास के पावर में b, सेकंड के पावर में भी b, फिर m टू द पावर c। अब सिमिलर यूनिट्स को एक जगह करो, के जी टू द पावर है, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तुम लोगों को क्लमजी लगेगा, इक्वल्स टू के जी टू द पावर है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एस टू द पावर बी। हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब टीम में डिवाइड करो, एम की टीम में, मास की टीम में के जी है बट के जी कितना है, ए है, तो ए। लेंथ की टीम में एक मतलब मीटर है बट कितना है, बी प्लस सी है। टाइम की टीम में सेकंड है बट कितना है, बी है पर नीचे है, तो माइनस बी। ये आ गया इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा देखो इक्वेशन आ गया, एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस बी। अब क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये इक्वेशन करेक्ट है, हम मान के चल रहे हैं ना कि इक्वेशन जो क्वेश्चन में जो बोल के दे रहे हैं वो करेक्ट है, हम तो यही मानेंगे कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो करेक्ट है। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन सेम होगा। मैंने पहले ही कहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना मस्ट है। फिजिकली करेक्ट तो उसके बाद आएगा, एक्सपेरिमेंटली चेक हम बाद में करेंगे, बट पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का यूनिट सेम होना चाहिए। तो क्योंकि तो इन दोनों हमारा टारगेट अब रहेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूनिट को सेम करना। अब ध्यान से देखो, इसको इसके साथ सेम करना है, तो फिर ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है मतलब वन है। कुछ ना लिखना मतलब पावर में कितना है, वन, यानी ए का वैल्यू वन होना चाहिए। सिमिलरली एल के पावर में कुछ नहीं है मतलब वन है, तो एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, कुछ नहीं है मतलब वन होता है, तो एल का वैल्यू भी वन होना चाहिए। और टी का वैल्यू माइनस टू है, तो टी का वैल्यू भी माइनस टू ही होना चाहिए था। तो हमने लिख लिया कि ए का वैल्यू वन होना चाहिए, इन दोनों को सेम होने के लिए बी प्लस सी का वैल्यू वन होना चाहिए और बी का वैल्यू टू होना चाहिए। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को सेम होना कंपलसरी है, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है अगर इस फॉर्मूला को करेक्ट होना है तो। और तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, तभी तो उसने पूछा है तुमको डिराइव करने के लिए। तो जब क्वेश्चन तुम्हें डिराइव करने के लिए पूछेगा, हम मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया फॉर्मूला करेक्ट है। तो ए वन बी प्लस सी वन बी माइनस बी टू, तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे बी के जगह टू डाल देंगे। बी के जगह टू डालोगे तो सी कितना आएगा, वन। करके देखो, टू प्लस सी इक्वल्स टू वन, सी इक्वल्स टू टू, इधर चला गया तो वन माइनस टू माइनस वन। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन, करेक्ट है। तो बी का वैल्यू हमने टू यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से सी मिल गया माइनस वन। बी टू कहाँ से मिल रहा है, ये माइनस बी इक्वल्स टू माइनस टू, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, टू। बी प्लस सी इक्वल्स टू वन, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू वन। ए इक्वल्स टू वन, तो ए इक्वल्स टू वन। तो मुझे ए वन मिल गया, बी टू मिल गया, सी माइनस वन मिल गया। अब इन सारे वैल्यूज़ को जाके इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें इनिशियली मिला था एफ इक्वल्स टू के एम वी आर, और अब हमें हर चीज़ का पावर मिल गया है। ए का वैल्यू लेना था हमें वन, बी का वैल्यू हमें लेना है टू, और आर का वैल्यू लेना है हमें माइनस वन। इसका मतलब
ये हो गया के एम वी टू मतलब वी स्क्वायर और -1 मतलब नीचे के एम वी स्क्वायर बाई आर। और एक्सपेरिमेंटली लिख सकते हो उसके बाद कि एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू 1 निकलता है, ठीक है, ये लिख सकते हो एक्स्ट्रा। तो इसी टेक्निक में तुम्हें ये वाला भी खुद से करना है। इसमें भी हम चेक करेंगे डायमेंशनल करेक्टनेस, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम होना कंपलसरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एस कह रहा है तुम्हें डिस्टेंस, एफ है तुम्हारा फोर्स, तो इसका डायमेंशन तो इजीली निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो इसका आंसर आएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। फिर इसको एम में डिवाइड कर देंगे, एम के टीम में 1, लेंथ के टीम में 2, टाइम के टीम में -2। तो ये पार्ट तो ईजी है जो हमने यहाँ पे किया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ एस। अब उसके बाद तुम्हें कह रहा है कि करेक्टनेस चेक करो। पहला करेक्टनेस हम क्या चेक करेंगे कि सर हमें तो ये पहले से पता है कि अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। पहले ये चेक कर लो कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। तो हमने सेपरेटली निकाला डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, फिर हमने निकाला डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, जो जो नए हो उनके लिए कर रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो वही आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। तो इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो ml/t-2। सिमिलरली यू भी वेलोसिटी ही होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, m मास होता है, तो इसका भी सेम डायमेंशन आ रहा है। तो देखें क्या पता चला कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी डायमेंशन सेम ही आएगा। और ये बातें याद रखना, माइनस करने पे यूनिट गायब नहीं होता। 3 kg से 1 kg माइनस करोगे तो आंसर में 2 kg आएगा, यूनिट गायब नहीं होता माइनस करने से। यूनिट सिर्फ डिवीजन, कि 3 kg को 2 kg से डिवाइड कर दिया तब यूनिट गायब होता है, माइनस में यूनिट गायब नहीं होता। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो भी इनका यूनिट क्या आएगा, ml/t-2। तो इनका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है, तो चेक कर लेते हैं वो है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना आया था, ml/t-2, राइट हैंड साइड का भी कितना आ रहा है, ml/t-2। तो फिर दोनों साइड का डायमेंशन करेक्ट है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम तीनों चीज़ों का डायमेंशन निकाल लिए। यहाँ पे 3 टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के 2, सबका डायमेंशन देखो सेम आ रहा है, तो ये करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा और ये वाला क्वेश्चन दूसरा होगा, ये एक बार खुद से ट्राई करोगे सब लोग। ये वाला क्वेश्चन मैं देख के दे रहा हूँ, दिखा के दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है तुम्हारे पास, जहाँ पे सिंबल का अपना जो जो भी सिंबल का मीनिंग है वही मीनिंग है, और कह रहा है तुम्हें ए और बी का डायमेंशन निकालो। एक छोटा सा गलती यहाँ पे ये है कि इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो दो कांस्टेंट है इनका डायमेंशन निकालो। बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी का मतलब है प्रेशर, पी का मतलब है प्रेशर, वी का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है। अब इस यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम कह रहे हो कि मैंने वी से बी को माइनस किया है, तो माइनस करने के लिए तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो अगर वी वॉल्यूम है तो बी भी वॉल्यूम ही होगा, तो फिर ये फिक्स्ड हो गया। अगर बी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम है, वी, अगर ये वी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से कुछ माइनस करो तो वो भी वॉल्यूम ही होना चाहिए। डायमेंशनली एक दो चीज़ों का डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है, तो बी भी वॉल्यूम ही होगा। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को अगर एम में डिवाइड करोगे तो मास का तो कोई है नहीं तो ज़ीरो, लेंथ के टीम में मीटर है बट 3 है, टाइम का भी कोई नहीं है तो ज़ीरो, तो ये आ गया यूनिट। अब आते हैं ए में, ठीक है। ए का सोचो, अब ध्यान से ए का सोचो, बहुत सिंपल है। पी यानी प्रेशर, प्रेशर के साथ ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है, ए बाई वी स्क्वायर प्रेशर से ऐड हो रहा है, इसका मतलब दोनों का यूनिट सेम है। तो अगर पी का यूनिट प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट भी प्रेशर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट भी प्रेशर ही है, तभी तो वो प्रेशर से ऐड हो पा रहा है। तो अगर इनका यूनिट भी प्रेशर है तो ए यानी प्रेशर इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ चला गया,
प्रेशर का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है प्रेशर का यूनिट केजी मीटर विच बाई सेकेंड स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मीटर का क्यूब पर उसका स्क्वायर है, तो ये अल्टीमेटली होगा केजी मीटर टू द पावर 6 बाई मीटर इनटू सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर मीटर कैंसिल, बचेगा केजी मीटर टू द पावर 5 बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको टीम में डिवाइड करोगे तो एम एल टी में मास के टीम में 1, लेंथ के टीम में 5, लेंथ के टीम में 5, टाइम के टीम में -2। तो हमें मिल गया ए का डायमेंशन M1L5 M1L5 T-2। बहुत सिंपल कहानी था, जितना देखने में डरावना लग रहा था उतना डरावना ये था नहीं। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जब हमें ऐसे छोटे छोटे पीसेस का निकालने के लिए बोलेंगे तो पहले चेक करेंगे कि इनका सब्सट्रैक्शन और एडिशन किसके साथ हो रहा है। क्योंकि ये v से सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा। क्योंकि ये p से ऐड हो रहा है तो इस पूरे चीज़ का यूनिट भी p के बराबर ही होगा, तो पूरे चीज़ का यूनिट भी p के बराबर ही होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा यूनिट कन्वर्शन का। तो इसमें कन्वर्शन करेंगे, प्रूव दैट 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्ग। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, कन्वर्शन के लिए एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे n1 होगा वैल्यू, m1 होगा तुम्हारे यूनिट का मास, L1 होगा लेंथ, T1 टाइम, ये होगा कन्वर्टेड यूनिट जिसमें जाना है तुम्हें, उसका मास, लेंथ एंड टाइम, और पावर में ABC विल बी बेस्ड ऑन डायमेंशन, क्या चीज़ का डायमेंशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, पहले हमें ऑब्जर्व करना है। तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये वाला वैल्यू है तुम्हारे पास 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये टू प्रूव है, यानी हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे नंबर है 1, तो ये हो गया मेरा n1, ये जोल SI यूनिट में है तो ये हो गया मेरा SI यूनिट में। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये 10⁻7 है, दिस विल बी कंसिडर्ड n2। और r कौन से यूनिट में है, ये CGS यूनिट में है। तो SI में है तो SI का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड। तो हम M1 यानी जो इसके साथ आता है N1 के साथ, उसको लेंगे 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड है, जहाँ भी ऐसा यूनिट होगा वहाँ पे M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए सेम है। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिले, अगर SI यूनिट इधर है तो मास में kg, लेंथ में 1 मीटर, टाइम में 1 सेकेंड लेना है। N1 डिपेंड करेगा इसके वैल्यू के ऊपर, ये 1 है तो 1 लिया, अगर ये 2 होता तो यहाँ पे 2 आता, ये 3 जूल होता तो यहाँ पे 3 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ये जो पीछे वाला पार्ट है CGS वाला पार्ट, तो ये होगा 2। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये 2 होगा। तो M2 क्योंकि CGS यूनिट है तो 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। N2 का वैल्यू हमें नहीं पता, वो प्रूफ करके दिखाना है तुम्हें कि ये 10⁻7 है। फॉर्मूला में बिठा दिया, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 पावर में ABC। अब पहली बात, ABC कहाँ से आएगा, ABC आएगा फ्रॉम द डायमेंशन। किसका डायमेंशन, जूल का डायमेंशन। जूल का डायमेंशन क्या होता है सर, जूल का फॉर्मूला इज केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे MLT के टीम में, तो मास में 1 आएगा, लेंथ के पास 2 आएगा, टाइम के पास -2 आएगा। तो मुझे A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। तो A इक्वल टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे जूल है इसलिए मैंने जूल लिया, अगर क्वेश्चन में न्यूटन होता तो मुझे न्यूटन का डायमेंशन लेना पड़ता। ठीक है, तब हम न्यूटन का डायमेंशन लेके करते, तब तुम्हारा A होता 1, B होता 1, C होता -2। तो ये डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन ABC चेंज होगा, ये वाला फिक्स रहेगा, ये M1 L1 T1 और M2 L2 T2 ये फिक्स्ड है फॉर एवरी क्वेश्चन। अब A B C का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे पावर बिठा दो, और M1 के जगह M1 का वैल्यू, M2 के जगह M2 का वैल्यू, L1 की जगह L1, L2 की जगह L2, T1 की जगह T1, T2 की जगह T2। ठीक है अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो यहाँ पर रहेगा 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो का स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 10⁻4, 4 और 3 मिला के 10⁻7। तो अल्टीमेटली तुम्हें N2 का वैल्यू कितना मिला, 10⁻7। तो हो गया प्रूफ, इतना ही है क्वेश्चन।
इसमें तुम लोग खुद से घर में ट्राई करना कि 1 न्यूटन को कितने डाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर 10⁵ आना चाहिए। तो ये होगा तुम्हारा टू प्रूफ वाला पार्ट यानी N2। तो सेम टेक्निक में करना। इसके यहाँ से ABC निकलेगा, यहाँ से भी तुम्हें ABC निकलेगा, और ABC का पावर दोनों साइड में सेम होगा ही मस्ट। तो ABC एक बार निकालने से ही होगा। और तुम्हें M1 L1 T1 ये वाला लेना है, और M2 L2 T2 ग्राम सेंटीमीटर। तो जो भी साइड CGS में रहेगा, जैसे ये CGS में है तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ये MKS में है तो KG मीटर सेकेंड, और न्यूटन इस MKS या SI यूनिट तो KG मीटर सेकेंड। तो ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड है। कोई भी क्वेश्चन दे, अगर जहाँ भी तुम्हें MKS या SI यूनिट वाला पार्ट मिले वहाँ पे हम M1 L1 T1 ये यूज़ करेंगे, जहाँ भी CGS मिले वहाँ पे M2 L2 T2 ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये 2 होगा नंबर। हाँ, ध्यान रखना बस कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, जहाँ पे याद रखना न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, है फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। एंड तो फिर इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। ये भी तुम लोगों को ट्राई करना है।